So this one numerator is greater than denominator. बिल्कुल ठीक है, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो या इक्वल हो, दैट इज नोन एज टू बी एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखो, न्यूमरेटर में एक्स की पावर 1 है और डिनोमिनेटर में भी एक्स की पावर 1 है, तो एक्चुअली दोनों इक्वल पावर्स हैं, सो इट्स एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर आपको याद हो, इम्प्रॉपर को अगर प्रॉपर में करना होता तो स्टार्टिंग वुड हैव बीन द लॉन्ग डिवीजन। पहले आप लॉन्ग डिवीजन वाला पार्ट करते हैं और उसके बाद आप उसकी पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं अगर जरूरत पड़े। तो यहाँ पे हमारा एक्स अंदर आ जाएगा और एक्स प्लस वन बाहर आ जाएगा। और डिसाइड ये हुआ था कि इनसाइड लार्जेस्ट टर्म डिवाइडेड बाय आउटसाइड लार्जेस्ट टर्म, तो जब आप ये करते हो तो आपकी वैल्यू वन बनती है। तो ये जो वन की वैल्यू बनेगी वो आप यहाँ पे ऊपर प्लेस करोगे, ये वन आके आप दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो इधर हम लिख लेंगे एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे हम बैठ के पहले इनके साइंस चेंज करेंगे, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए और यहाँ रह गया माइनस वन। ओके, इसके बाद अगर आपको याद हो तो यूं लिखते थे क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो जब हम इस फॉर्म के अंदर लिखने लगे हैं तो क्वोशंट है हमारा वन, रिमाइंडर है हमारा माइनस वन, और डिवाइजर जो है वो हमारा है एक्स प्लस वन। तो अगर आप नोट करो तो ये वाली जो चीज है वो अब इसके अंदर कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन था, प्रॉपर से हमने इसको सॉरी इम्प्रॉपर से हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो पीछे इंटीग्रेशन का सिंबल था ये इसी तरह यहाँ पे आके लग जाएगा। अब बेसिकली इंटीग्रेशन हमने करनी है इसकी। तो इफ यू रिमेंबर वन की इंटीग्रेशन क्या होती है? हाँ, वन की इंटीग्रेशन क्या होती है? X. बिल्कुल ठीक है। और वन ओवर एक्स प्लस वन की इंटीग्रेशन क्या होगी? अब ये जो फ्रैक्शंस वाले होते हैं इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपने क्या देखना है, या हमें कैसे थोड़ा सा पता लगेगा। ये जो फ्रैक्शंस वाले होते हैं इनको स्पेशली अगर आप देखो, अगर मैं डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आता हूँ तो वो होता है एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन। अब जब इस पावर में आप प्लस वन करते हो तो ये आपकी पावर बन जाती है जीरो, और इसी पावर से आपने इसको डिवाइड करना है। तो क्या एनीथिंग, किसी भी चीज को हम या किसी भी वैल्यू को हम डिवाइड बाय जीरो कर सकते हैं? No. Yes. नो। तो जब भी आपको ये फील हो रहा हो कि ये जीरो बन रहा है, ये तो ऑब्वियसली विद प्रैक्टिस आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा ये वाला स्टेप, ये तो सिर्फ अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए कि अगर ये जीरो आ रहा है डिनोमिनेटर में तो याद रखो इस तरह इसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी। तो यूजुअली होगा ये कि आपने चेक करना है कि वो ln वाली इंटीग्रेशन होती है या tan इनवर्स वाली होती है, दोनों में से कोई एक इंटीग्रेशन यहाँ पे अप्लाई हो रही होगी। अब एलन वाली इंटीग्रेशन क्या थी अगर याद करो तो, पढ़ा ये था कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा हो तो वो एलन वाली इंटीग्रेशन होती थी। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा एक्स प्लस वन का? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस One. वन? वन। तो जब और वो न्यूमरेटर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो फिर हम इसे लिखेंगे एल एन डिनोमिनेटर विच इज एल एन एक्स प्लस वन, और एंड पे लग जाएगा प्लस सी। बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? जी बेटा, आप लोगों ने बताना है। Yes, sir. समझदार. ओके, चलो एक और ट्राई करते हैं इसी तरह का। अगर मैं फ्रैक्शन कर लेता हूँ अब एक्स स्क्र माइनस टू एंड द होल थिंग डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस वन। नाउ दिस इज अगेन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर को पहले हम प्रॉपर में करेंगे बट थ्रू लॉन्ग डिवीजन। तो जब हम लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट करते हैं तो एक्स स्क्र माइनस टू अंदर आ जाएगा और एक्स स्क्र माइनस वन इधर आ जाएगा। अब जब एक्स स्क्र को आप एक्स स्क्र से डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा वन, वन को दोनों से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा एक्स स्क्र माइनस वन। साइंस चेंज करने पड़ेंगे, जब आप साइन चेंज करते हो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस टू प्लस वन वुड गिव यू माइनस वन। तो जब आप आंसर लिखोगे या आगे लिखोगे तो क्वोशंट है हमारा वन, रिमाइंडर हमारा माइनस वन, और डिवाइजर है हमारा एक्स स्क्र माइनस वन। हाँ, पहले तो यहाँ तक देखो। समझ आया कि नहीं आया? जी सर. जी। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आप थोड़े इस डिनोमिनेटर पे थोड़ा सा फोकस करो, ये जो डिनोमिनेटर है इस पे एक आइडेंटिटी भी अप्लाई हो रही है जो अलजेब्रा वाली होती थी कि अगर दोनों टर्म्स हमारी स्क्वायर हो तो एक दफा हम इनको प्लस के साथ लिख लेते हैं,
तो x+1 और एक दफा मैं इसको x-1 के साथ लिख लेता हूँ। तो अब मेरा सारा फोकस ये होना चाहिए कि ये वाला जो पोर्शन है इसकी मैं पार्शियल फ्रैक्शन कर लूँ। तो जब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे तो मैं इसे लिखूंगा a/x+1 और एक दफा इसे मैं लिखूंगा b/x-1। तो जब हम एलसीएम लेने लगेंगे तो 1 इज इक्वल्स टू a/x-1 और b को लिखेंगे इंटू x+1। अब जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट, एक दफा x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, जब इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 1 इज इक्वल्स टू a/1 - 1 और b बनेगा 1+1। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू टर्म जो है वो हमारी 0 हो गई। तो 1 इज इक्वल्स टू 2b और b की वैल्यू इज सपोज टू बी इक्वल टू 1/2। ठीक हो गया। इसी तरह जब हमने नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ लेट x इक्वल्स टू -1। अब इसमें क्या होगा, 1 इज इक्वल्स टू a-1 और आगे वाला कंपोनेंट हमारा 0 हो जाता है। तो बी a की वैल्यू जो बनेगी वो -1/2 बनेगी फाइनल। तो जब आप इसको ऊपर वाले फ्रैक्शन में दोबारा से लिखते हो, अब ये देखो 1 माइनस a की वैल्यू है -1/2 इंटू x+1 और b की वैल्यू है 1/2 x-1। तो अगर आप थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको साइंस चेंज होते हुए नजर आएंगे। अब याद रखो इससे पहले ये इंटीग्रेशन का सिंबल लगा हुआ है, अभी तक हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं की। ठीक है, इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं गई तो पहले हम इसे 1+1/2 इंटू x+1 कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं 1/2, सॉरी इधर प्लस नहीं होगा इधर माइनस होगा, इंटू x-1। और यहाँ पीछे स्टार्ट के अंदर इंटीग्रेशन का सिंबल होगा। 1 की तो इंटीग्रेशन हो गई x। अब ये आगे वाले पोर्शन की इंटीग्रेशन कैसे होगी। अब देखो बेटा इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का सिंबल है और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का सिंबल है, क्योंकि करना हमने तीनों को इंटीग्रेट है बारी बारी। अगर मैं 1/2 को बाहर ले लिख लूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए और यहाँ ब्रैकेट में लिखूँ 1/x+1 और सेम चीज मैं अगले वाले के साथ भी करूँ, -1/2 बाहर लिख लूँ और अंदर लिख लूँ 1/x-1। अब आप खुद देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पढ़ा हुआ है कि नहीं। जी, आप लोगों ने बताना है। ठीक है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, यानी x+1 का डेरिवेटिव होता है 1 जो कि ऊपर पड़ा हुआ है। सेम चीज यहाँ है, x-1 का डेरिवेटिव भी ऊपर 1 पड़ा हुआ है। तो जब भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ होता है तो आप उसको ln के साथ लिखते हो, तो आप इसको लिखोगे ln x+1। सेम इसी तरह अगला वाला 1/2 और आप जब इसका ln लिखोगे तो आगे ब्रैकेट में लिखोगे x-1 और एंड पे लग जाएगा +c। दैट्स हाउ यू आर सपोज टू इंटीग्रेट दिस। अब बताओ यहां तक कोई चीज, कोई बात, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज ना समझ आई हो तो।